हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिफरेंट सेल्फ स्टडी टेक्निक्स की बात करेंगे और ये देखेंगे कि आपके लिए बेस्ट सेल्फ स्टडी टेक्निक कौन सा है। तो जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या ग्रेजुएशन में हो, वो अपने प्रोडक्टिविटी को, दैट मीन्स अपने स्टडी की प्रोडक्टिविटी को इस वीडियो के माध्यम से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते हो, आपका टाइम प्रॉपर हो पढ़ने का, दैट मीन्स कि आप सफिशिएंट टाइम दे रहे हो, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं आ पा रही है। तो उन सारी टेक्निक्स की हम बात करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे आप अपने लिए जो सूटेबल टेक्निक है उसका चुनाव कर सकते हो। तो इसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले है एक्टिव रीडिंग। तो आप ये देख सकते हो कि जो एक्टिव रीडिंग है इसका मतलब है कि जब आप पढ़ रहे हो, चाहे आप बुक पढ़ रहे हो या अपने नोट्स पढ़ रहे हो, तो उस समय सिर्फ आप पढ़ते ही मत रहो। आपके हाथ में क्या होना चाहिए? तो आपके हाथ में मार्कर होना चाहिए, आपके हाथ में हाइलाइटर होना चाहिए। तो जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को आप हाइलाइट भी करते रहो, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके साथ-साथ आप कुछ लिख भी सकते हो वहाँ पे, शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हो। आप ये मत सोचो कि आपकी बुक गंदी हो रही है, क्योंकि बेसिकली ये आपके एग्ज़ाम के लिए ही है और आपकी है, तो जब दोबारा आप उसको रिवाइज़ करोगे, तो वो पॉइंट्स कवर हो जाएँगे। तो हाइलाइटिंग, एनोटेटिंग एंड समराइज़िंग एट द टाइम ऑफ रीडिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टडी टेक्निक है। दूसरा है फ्लैश कार्ड्स। तो कई बार आपको इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, उसको याद रखना पड़ता है, या ये हो सकता है कि जो फ़ॉर्मूले हैं उसको याद रखना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट कलर्स के फ्लैश कार्ड्स आप ले सकते हो और ये आपको हेल्प करेंगे मेमोराइज़ करने में। तो कुछ विषयों के लिए या कुछ पर्टिकुलर टाइप के सब्जेक्ट्स के लिए फ्लैश कार्ड्स का यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीसरी तरह की जो टेक्नीक है वो है माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग देखो बेसिकली क्या होता है कि कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, और वो जो कैटेगरीज़ है वो भी डिफरेंट सब कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। जैसे कि लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें इतने रूल्स हैं, इतने रेगुलेशंस हैं, इतने सब रेगुलेशंस हैं कि उन सबको याद करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, आपका जो माइंड है उसमें आपको एक मैप बनाना पड़ेगा। वो आप शुरू कर सकते हो पेन एंड पेपर से, बट ओवरऑल आपके माइंड में एक मैप बन जाना चाहिए और माइंड मैपिंग से ही आप वो पूरा जो सब्जेक्ट है या जो पूरा जो टॉपिक है उसको आप याद कर सकते हो। तो ये माइंड मैपिंग की टेक्नीक भी कई सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में काफ़ी यूज़फुल होती है। एक जो डिफरेंट टेक्नीक जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो है टीचिंग समवन एल्स। तो हम यहाँ पे ट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्यूशन में तो बेसिकली आप वो सब्जेक्ट को पढ़ाते हो जो जिसमें आप नहीं पढ़ रहे हो, वो तो किसी निचले सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, दैट मीन्स निचले लेवल के लिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आप अपने ही सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। टीचिंग समवन एल्स का मतलब क्या हुआ कि अपने ही फ्रेंड्स को, अपने ही क्लासमेट को, अपने ही बैचमेट्स को, जो सब्जेक्ट आपने तैयार कर लिया है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, उसी को और बेहतर तैयार करने के लिए आप उसको पढ़ा सकते हो सेम चीज़। ये देखो कि जो पढ़ रहा हो वो भी सीरियस हो और उसको भी सेम सब्जेक्ट तैयार करना हो, तो आपसे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करता रहे। तो इस तरीके से आप उसी सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। एक चीज़ जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो गया है, पर लोग थोड़ा ज़्यादा ही उसकी तरफ जा रहे हैं, वो क्या है, यूज़ ऑफ वीडियोज़, पॉडकास्ट एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज़। तो इसका यूज़ तो देखो करना ही करना है कि वीडियोज़ अवेलेबल हैं, पॉडकास्ट हैं और रिसोर्सेज़ हैं, डिफरेंट अवेलेबल आपके पास हैं। पर आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि किन सब्जेक्ट्स के लिए, किन टॉपिक्स के लिए आप वीडियोज़ का यूज़ करो और कहाँ से वीडियो का यूज़ करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। तो उस चुनाव के साथ आप ऑनलाइन रिसोर्सेज़ का यूज़ अपने स्टडी में कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि कैसे आप डिफरेंट जो स्टडी टेक्निक्स हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें से जो बेस्ट स्टडी टेक्निक है वो कौन-सा है, इसका चुनाव हम कैसे करें? तो बेस्ट स्टडी टेक्निक के लिए आपको अपनी जो लर्निंग स्टाइल है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए आप क्या करोगे, आप जो डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स जो अभी मैंने बताई उन सब के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसको अडॉप्ट करके देखो कि कौन सा ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव है, किससे आपको चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, कौन से आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, राइट, कौन सा आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो ये आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ऐसा नहीं कि एक स्टडी टेक्निक्स सारे में यूज़फुल है, लेकिन आपको वो सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ भी देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की हमने बात की कि टेक्नोलॉजी का आपको यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं,
उसका भी आपको यूज़ करते रहना पड़ेगा। असेसमेंट भी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो असेसमेंट भी आप ऑनलाइन देख करके यानी कि टेक्नोलॉजी का आप यूज़ ज़रूर करो। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वो है फीडबैक लेना। तो फीडबैक आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो। दैट मीन्स कि आपने असेसमेंट दिया, टेस्ट दिया, तो आपको पता चल गया कि आपने उस सब्जेक्ट में अच्छा किया कि नहीं किया। तो फीडबैक के अकॉर्डिंग आपका जो स्टडी का जो टेक्निक्स है, उसको आप अपडेट भी करते रहो। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स हैं, वो कौन-सी हैं और आप कैसे अपने लिए एक बेस्ट स्टडी टेक्निक का चुनाव कर सकते हो। तो आई एम श्योर दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल इन योर स्टडीज़। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।